हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो इन नेक्स्ट.js सीरीज। सो नेक्स्ट.js के अंदर आज हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट डायनामिक राउटिंग इन नेक्स्ट.js। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर भी हमारा ऐप राउटर हम लर्न कर रहे थे उसी के अंदर है। तो चलिए चलते हैं हमारे VS कोड एडिटर में और देखते हैं कि डायनामिक राउटिंग कैसे क्रिएट होता है, कैसे यूज होता है और कैसे डिफाइन होता है। ठीक है, तो एज यूजुअली मैंने यहाँ पे पहले से ही इंस्टॉल जो कि हमारा नेक्स्ट.js का एम्प्टी प्रोजेक्ट है वो पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है और पूरा का पूरा सेटअप मैंने यहाँ पे पहले से ही करके रखा है। और ब्राउजर में भी हम देख लेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो परफेक्ट तरीके से लॉन्च हुआ है कि नहीं हुआ है, और इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम जो कवर करने जा रहे हैं वो क्या है, डायनामिक राउटिंग मीन्स वन पेज कैन शो डिफरेंट कंटेंट डिपेंडिंग ऑन द URL। तो डायनामिक राउटिंग क्या है कि एक ही पेज यानी कि वन पेज कैन शो डिफरेंट कंटेंट, यानी कि एक ही पेज के अंदर सेम डिजाइन के अंदर जो डिफरेंट डेटा लोड होता है डिपेंडिंग ऑन URL, यानी कि URL की चेंज होने पर डेटा जब चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं डायनामिक राउटिंग। ठीक है, नीचे देखेंगे कि वाई यूज इट, यानी कि क्यों हमें जो डायनामिक राउटिंग है वो यूज करना पड़ता है। तो एज्यूम दैट कि मान लीजिए कि आपके पास 3 बुक है अलग अलग, यानी कि इंडियन कल्चर की कोई भी 3 बुक है, तो उसके डिजाइन करने में आपको जो 3 बुक की 3 फाइल बनानी पड़ेगी। तो डायनामिक राउटिंग में ये सिंपली हो जाएगा, सिंपली एक फाइल बना दीजिए और सेम डिजाइन के अंदर मल्टीपल डेटा यानी कि डिफरेंट डेटा आप शो करा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन URL के बेस्ड आप डिफरेंट डेटा है वो एक ही पेज के अंदर लोड करा सकते हैं या तो फिर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो वो किस तरीके से होगा कि ऐप राउटर के अंदर मान लीजिए कि मैं एक बुक नाम से एक जो है हमारा बुक नाम से जो बुक डेटा है हमारे पास वो बुक नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे, और जो एज यूजुअली हम page.js बाय डिफॉल्ट हमारी डिफॉल्ट फाइल रहती है सर्वर कंपोनेंट की, वो हम यहाँ पे नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है, और इसी के अंदर हम अनदर फोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि हमारा काम करेगा डायनामिक राउटिंग को लोड कराने में, यानी कि जो डेटा है वो डायनामिकली लोड कराने में ये हेल्प करेगा। तो ये कैसे क्रिएट करेंगे, जो कि इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए और इसके अंदर हमने आईडी यानी कि एक नेम प्रोवाइड कर दिया है डायनेमिक राउटिंग का, और इसी के अंदर जो हमारी बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट की फाइल रहती है उसके अंदर हम ऐसे क्रिएट कर देंगे। ठीक है, RAFC किया और ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट हो गया, और यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे बुक डेटा। ठीक है, तो ये हो गया आईडी, यानी कि जो जब भी मैं क्लिक करूंगा तो वो मुझे इस वाली आईडी के यानी कि जो मेरे पास डेटा है और इस आईडी के मैचिंग होने पे मुझे डेटा लोड कराएगा, वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो बाय डिफॉल्ट हमें page.js मिलता है उसके अंदर हम एक लिंक क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लिंक हो गया और ये हम नेक्स्ट लिंक से इंपोर्ट करा लेंगे और href दे देंगे कि हमें यहाँ से जो होम पेज से मैं जब भी जो बुक के अंदर क्लिक करूं तो वो मुझे बुक पेज के अंदर ले जाए। ठीक है, अभी तक तो कुछ नहीं आएगा कि जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारा जो बुक लिंक है वो मुझे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे बुक आ गया और जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो मुझे यहाँ पे आ गया, क्योंकि जब भी मैंने इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बुक के अंदर एक आईडी यानी कि ये इस तरीके से मुझे देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि 404 पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से करें और होम पेज में चले जाएंगे पहले तो हम, और जैसे मैं बुक के ऊपर क्लिक करता हूं तो URL आप देखना। ठीक है, तो URL में क्या चेंज आ गया कि जब भी मैं यहाँ पे यानी कि इस राउट के अंदर मैं 1 ID दूंगा तो उसके बेस के ऊपर मुझे जो 1 ID वाला जो बुक है वो मुझे यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या काम करता है कि आपका डेटा चेंज करता है, यानी कि अलग अलग लोड करता है बेस्ड ऑन URL, यानी कि URL चेंज होते ही आपका डेटा भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करें, या तो फिर इस तरीके से जो डायनामिक डेटा है कोई भी URL है वो यहाँ से आप URL यानी कि डेटाबेस से जो डेटा आ गया वो यहाँ से आप डेटा दे सकते हैं। आईडी कीजिए और यहाँ पे 1 दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से और कर्ली ब्रेसेस दे दिया और जो बैकटिक है उसी की हेल्प से हम जो बुक पेज है उसी को लोड कराएंगे, और बैकवर्ड स्लैश देके जो डॉलर और फिर से कर्ली ब्रेसेस और इस आईडी का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे हमने जो वेरिएबल
क्रिएट किया था वो यहाँ पे इस तरीके से यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये इतना हो गया, इतना बेसिक काम ही है जैसे हम पहले करके आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इस तरीके से। और बुक के आईडी यानी कि जो ये है जो आपका, सॉरी मैं दिखा देता हूँ कि बुक डेटा यानी कि जब भी मैं बुक के अंदर जाऊंगा तो वो मुझे ये आईडी प्रोवाइड करके देगा। तो ये आईडी कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसी के अंदर भी आपको जो है Next.js ने एक हुक प्रोवाइड कर दिया है। तो मैंने पहले से ही बता दिया है कि हुक आपको यूज करना है तो वो कंपलसरी आपको है वो क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्लाइंट कंपोनेंट ऐसे हम बना देंगे। ठीक है, हेलो ही बना देंगे ताकि हमें जो अंडरस्टैंड होने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और इस तरीके से हम ये है RFC किया और जो हमारा हेलो है वो इस तरीके से कर देंगे। बन गया हमारा क्लाइंट कंपोनेंट। और क्लाइंट कंपोनेंट अभी नहीं बना है क्योंकि ये यूज क्लाइंट है, वो हमें कंपलसरी यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, तब भी जो आपका क्लाइंट कंपोनेंट है वो क्लाइंट कंपोनेंट Next.js के अंदर कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। और मुझे ये आईडी है जब हम पेज राउटर के यानी कि जो पेज बाय डिफॉल्ट पेज है यानी कि होम पेज से ये आईडी हम सेंड कर रहे हैं उसको मुझे यहाँ पे जो hello.js के अंदर हैंडल करनी है, एक्सेस करनी है। तो उसके लिए आपको जो Next.js है वो आपको एक हुक्स प्रोवाइड करता है जिसका नेम है यूज पैराम्स। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे आगे और डिस्ट्रक्चर कर लेंगे ताकि हमें एक्स्ट्रा कोड ना लिखना पड़े। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से आ गया। और जो है वो यूज पैराम्स आ गया, यूज सर्च पैराम, यूज पैराम्स एंड यूज राउटर। ये तीनों हुक्स है वो प्रोनाउंस एक ही है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा हुक कब काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। और आईडी हम देखेंगे कि CLG यानी कि कंसोल लॉग करके देखेंगे कि हमें आईडी के अंदर क्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी आ गई और यहाँ पे हम रिफ्रेश कर देंगे एक बार और आईडी के अंदर देखेंगे कि हमें आईडी के अंदर कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंसोल लॉग के अंदर हमें कुछ नहीं मिलता है क्योंकि हेलो कंपोनेंट है वो पेज के अंदर हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है, यूज नहीं किया है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हेलो कंपोनेंट आ गया और जो बुक डेटा है इसको रिप्लेस कर देंगे, जो हमारा कंपोनेंट है वो हेलो। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। और आप देख सकते हैं कि अब हमारा हेलो कंपोनेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। और आईडी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 1 डाली है यानी कि 1 सेंड की है, तो वो मुझे गेट करके दे रहा है 1 आईडी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि data.txt के अंदर मैंने पहले से ही थोड़ा डेटा यानी कि array ऑब्जेक्ट बना के रखा है। तो कुछ नहीं, यहाँ से हम पूरा का पूरा है वो कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया और hello.js के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये मेरी आईडी है यानी कि मैं जब भी होम पेज के अंदर से मैं 1 आईडी सेंड कर रहा हूँ तो उसी के बेस मुझे यहाँ पे जो 1 नंबर की बुक है उसका डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो वो किसे करेंगे, तो कंसोल लॉग में तो हमारी जो आईडी है वो आ गई। तो कुछ नहीं, यहाँ पे आपको सिंपली एक कंडीशन लिखनी है कि आप एक वेरिएबल बना लीजिए और बुक डेटा यहाँ पे लिख दीजिए और जो है कर दीजिए कि ब्लॉक डेटा है वो डॉट फाइंड। यानी कि ब्लॉक डेटा डॉट फाइंड क्या करेगा कि ये सारा का सारा जो एरे ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से फाइंड करेगा कि आईडी मैचिंग हो रही है, हमारे जो URL से आईडी आ रही है उसी के सेम टू सेम है या तो मैच हो रही है। तो मैच होती है तो वो मुझे डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, तो फाइंड के अंदर हम एक जो हमारी कंडीशन है वो कर देंगे कि जो हमारे आइटम है, जो आइटम्स है उसके अंदर से आईडी आ रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ब्लॉक डेटा है उसके अंदर से आईडी आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि आइटम्स डॉट आईडी इज इक्वल टू यानी कि ट्रिपल इक्वल टू जो हमारी आईडी है यानी कि URL से जो आईडी आ रही है वो सेम होनी चाहिए। तो मुझे ट्रू मिलेगा, बाकी हमें फॉल्स मिलेगा। तो एक दिक्कत क्या है कि जब भी आप यूज सर्च पैराम्स, यूज राउटर, ये कोई भी आप हुक्स यूज करते हैं तो वो आपको जो वैल्यू प्रोवाइड करता है वो उसकी डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होती है। तो कुछ नहीं, स्ट्रिंग है तो उसको हमें नंबर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो जावास्क्रिप्ट या तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है Next.js, वो हमें एक नंबर मेथड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम जिसकी हेल्प से कोई भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, आप CLG कीजिए। मैं क्यों बार बार CLG करता हूँ, क्योंकि मैं श्योर हो सकूं, कंफर्मेशन ले सकूं कि ये जो मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ या तो कुछ भी है वो मुझे परफेक्ट डेटा प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल लॉग किया और जो इस कंडीशन में कि items.id इज ट्रिपल इक्वल टू ये
आईडी, यानी कि ये आईडी और ये आईडी सेम होनी चाहिए, तो वो ये जो बुक डेटा है वो मुझे ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बुक डेटा है वो उसने मुझे ट्रू भी दिया, और जो ब्लॉक डेटा के अंदर यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा है वो भी मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करके दे दिया है कि 1 नंबर पे है गीता तत्व, तो आप देख सकते हैं कि नेम में आ गया गीता तत्व। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो सिंप्लीफाई एक्सप्लेनेशन, तो आप देख सकते हैं कि ये भी आ गया, और उसकी आईडी भी मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करके दे दी है। ठीक है, तो फाइंड के रिप्लेस में यानी कि फाइंड की जगह पे मैं फिल्टर भी यूज कर सकता हूँ। तो फिल्टर क्या करता है कि फिल्टर जो सारा के सारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है वो उसी को चेक करता है, यानी कि एक ही वैल्यू नहीं, सारा के सारे वो एरे को चेक करता है, और जितनी भी कंडीशन मैच हो रही है उसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड करके देता है। और फाइंड क्या करता है कि कंडीशन चेक करता है, जब भी आपके पास यानी कि फाइंड के पास पहली वैल्यू मैच हो गई कि एक आईडी मान लीजिए कि आईडी 1 है और दूसरा आईडी 1 नीचे भी है, तो मैंने कंडीशन किया कि ब्लॉक डेटा और ये आईडी सेम हो जानी चाहिए, तो ये चेक करेगा कि पहला डेटा है आईडी है, पहले डेटा के आईडी है 1, तो कुछ नहीं देखेगा, तो ये सारा का सारा डेटा चेक करने नहीं जाएगा, जो पहला मुझे डेटा चेक करके देगा वो कंपलसरी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, जो बुक डेटा है उसके अंदर हमारा सारा का सारा डेटा आ गया है, तो कुछ नहीं, इसकी हेल्प से हम यहाँ पे जो है डेटा प्रिंट कराए। ये तो एम्प्टी फ्रेगमेंट लिया, और इसी के अंदर हम एक जो है कंडीशन करेंगे कि जब भी बुक डेटा के अंदर वैल्यू है जो है यानी कि ट्रू है वैल्यू है, तो वो मुझे यहाँ पे एम्प्टी फ्रेगमेंट और इसी के थ्रू यहाँ पे H1 कर देंगे कि जब भी डेटा है तो वो मुझे एम्प्टी फ्रेगमेंट दे दीजिए, या तो फिर मुझे ये मैसेज दे दीजिए कि डेटा वाज नॉट फाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से किया और बुक डेटा के अंदर आ गया। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि H1 लेंगे, और H1 के अंदर क्या करेंगे, जो हमारा बुक डेटा है उसके अंदर से जो नेम है वो यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, और स्पेंड टैग लेके हम इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो हम यहाँ पे कर देंगे बुक डेटा डॉट DSC, जो कि हमने वेरिएबल ऊपर क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से कर दिया, और आप देख सकते हैं कि जब भी मैंने क्लिक किया बुक पेज के ऊपर, तो मेरी जो आईडी है उसके मैचिंग करने पे जो मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में जितने भी डेटा है उसके अंदर से फाइंड किया और यहाँ पे मुझे दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से कर दीजिए आप। और मैं यहाँ पे page.js के अंदर जाऊंगा और यहाँ से आईडी में चेंज कर दूंगा कि मैं मेरी जो आईडी है यानी कि 5 नंबर की आईडी है उसके अंदर कौन सी बुक है तो वो मुझे फाइंड करके दे। ठीक है, तो उसी के लिए हमें होम पेज में आना पड़ेगा, और जैसे ही मैं बुक के अंदर करूंगा तो ये शिव गीता जो कि 5 नंबर के ऊपर यानी कि इसकी आईडी 5 नंबर है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया है। शिव गीता आ गया, तो ये शिव गीता ये जो जिसका डिस्क्रिप्शन और उसका टाइटल है वो मुझे शो कर देगा, यहाँ पे शो करा दिया। तो इस तरीके से आप डायनामिक राउटिंग क्रिएट कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक पेज बनाया, बट मैं जितना भी चाहूँ, जितना भी डेटा है मेरे पास डेटाबेस में या तो किसी भी सोर्स से डेटा आ रहा है वो परफेक्ट आईडी से या तो कुछ जो सीक्रेट पर्सनल प्राइवेट डिटेल्स होती है उसके बेस यानी कि यूआरएल चेंज होने पे मैं कैसे डेटा जो है वो चेंज कराता हूँ, तो इसको बोलते हैं डायनामिक राउटिंग। ठीक है, तो ये जो ऐप राउटिंग हम सीख रहे थे उसी का पार्ट था, तो ये भी हमने आज के लेक्चर में कवर कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप डायनामिक राउटिंग क्रिएट करके एक ही पेज के अंदर जो मल्टीपल डेटा है यानी कि यूआरएल चेंज होते ही आपका डेटा चेंज होना चाहिए, तो वो आप अपनी एप्लीकेशन में डायनामिक डेटा से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैंने कैसे किया, कैसे हैंडल किया, यानी कि जो डायनामिक डेटा से आईडी आ रही थी वो कैसे हैंडल की, तो ये सब वीडियो के अंदर हमने आज कवर कर लिया है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you for watching this video and subscribe to Tech with Keval.